देखो, JUI का जहाँ तक ताल्लुक़ है, JUI ने हमें फॉर्मली बताया नहीं है कि उनका क्या फ़ैसला हुआ है, और न ही हमें उसके किसी नुमाइंदे ने कांटेक्ट किया। देखो, दो अलग अलग सूरत हाल है। एक तो एक प्रॉपर अलाइंस है, वो भी एक बात ज़ेर गर्दिश तो ज़रूर थी, और जिससे कि लॉन्ग टर्म में कोई आप साथ इतिहाद करो। दूसरी बात ये थी कि हमने जो अलाइंस बनाया है, उस अलाइंस का हिस्सा होना और एक लिमिटेड एजेंडे पे एक साथ काम करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो वो हम जो लिमिटेड एजेंडे पे काम करना चाह रहे हैं कि अदली आज़ाद हो और इलेक्शन चोरी ना हो, और साथ साथ हम चाह रहे थे कि जी पार्लियामान मजबूत हो, इसके सिलसिले में जो अलायंस करना चाह रहे थे वो वाज़े हो जाएगा एक दो दिनों में कि मौलाना साहब की तरफ से हमारे पास क्या मैसेज आता है। देखो, केसेस का भी शुरू हो जाएंगे, जेल में केसेस शुरू हो जाएंगे अगर उसकी हियरिंग हो रही है, लेकिन ये हमारा राइट है और ये अदालतों ने पहले से ऑर्डर किया हुआ है। गुज़श्ता 1.5 साल से यही प्रोसीजर फॉलो हो रहा था। इसमें कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, फिर इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर किया, और वो ऑर्डर यही था कि पुराने वाले ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करो, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जिस वक्त ऑर्डर हुआ वो यही था कि खान साहब की 2 मुलाकातें होगी, हर ट्यूसडे को और थर्सडे को। ट्यूसडे को वकला और फैमिली, और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडर और फैमिली ने की मुलाकात होगी। ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये हर सूरत इम्प्लीमेंट होना है। देखिए, नहीं होना चाहिए, कुछ अपने होंगे कुछ गैर होंगे, लेकिन अभी बड़ा एक क्रिटिकल स्टेज है, और क्रिटिकल स्टेज यही हमारी सबकी कोशिश यही है कि खान साहब की रिहाई हो, और पार्टी आगे की तरफ अगर बढ़ती है अलायंस के साथ तो वो भी एक लाएअमल बरात वे हो। तो जो मुखालिफिन है, चाहे वो अपने हो दूसरे हो, उनको ज़रा केयर करना चाहिए ताकि पार्टी। शेर अफजल मरूर के सर अलीमा खान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नामुनासिब है, कोई नहीं। देखो, एक खान साहब की फैमिली के बारे में एक चीज़ आपको बताऊँ, खान साहब की फैमिली कभी भी सियासत में नहीं रही है। उन्होंने हमारा सब कुछ देखा है, लेकिन वो अपने भाइयों के लिए आते हैं। उन्होंने कभी पार्टी मामलात में कभी भी मुदाखलत नहीं की। उन्होंने कभी कोई कोर कमेटी मीटिंग अटेंड नहीं, कभी पॉलिटिकल कमेटी अटेंड नहीं की, कभी कोई डायरेक्शन नहीं भेजे। और खान साहब ने खुद यही कहा है कि पार्टी जो चलाती है वो पार्टी चलाती है, और खान साहब की फैमिली को ये कह रहा है कि जी वो कुछ चला रहे हैं, मैं नहीं समझता। आज जो समाअत हुई है सर, उस बारे से बताया तो सर ये देखो, आज जो समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, नहीं, इलेक्शन कमीशन में जो हमारी आज समाअत हुई है, आज कंक्लूड हो गया है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम एक हियरिंग और रखेंगे जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आएगा, और हमें उम्मीद इंशाअल्लाह ताला हमारे हक़ में आएगा। हमने बड़े अच्छे इलेक्शन करवाए थे, और इलेक्शन के सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे। आज 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम एडमिट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ ये कि एक इनलिस्टेड पार्टी है, बल्कि ये भी कहा कि ये इलेक्शन के बाद इस पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन भी कर सकते थे, जबकि उस वक्त हमें रोका गया था कि आप नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह नहीं वो एफिडेविट नहीं फाइल कर सकते, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने इसको ऑब्ज़र्व कर लिया। दूसरी बात यह कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को जो ब्रीफ किया गया इलेक्शन कमीशन की ऑफिसर की तरफ से, या जो कंप्लेन हमारे खिलाफ आए थे, उनमें से किसी एक ने भी कोई एक भी एविडेंस नहीं हुआ कि ये वो कुछ था जो इंट्रा पार्टीज इलेक्शन में होना था जो नहीं हुआ, या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जबकि ये हो गया है। हमने 1365 पेज पे मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने फ़ाइल किए, प्लस इसके सारे ऑडियो और वीडियो भी हमारे सामने हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने जो 39 लोगों को नोटिफाई किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होने के लिए, उनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं जब 39 को नोटिफाई किया गया था? देखो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे 80 वो अराकीन थे, उसमें 39 का नोटिफिकेशन हुआ था, बाकी का नोटिफिकेशन अभी भी बाकी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने आज खुद एडमिट किया कि हम उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो अब बाय ऑल मींस इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के PTI के साथ बिहेवियर पे मुतमईन है? देखो, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा पेशेंटली सुना है और बड़े तहम्मुल के साथ हमें सुना है। अब देखते हैं आगे डिसीजन क्या आता है। बैरिस्टर साहब, एक सियासी सवाल भी ले लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपने जो मुलाकात करके उन्होंने आपसे कहा था कि वो बताएंगे कि जो भी पार्टी फैसला करती है अलायंस से मुतल्लिक, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपको बता दिया है अलायंस होगा? नहीं, हमारे पास मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कुछ भी नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, हमें बताया नहीं बाज़ाब्ता तौर पे कि उनका क्या फ़ैसला हुआ और किस सिमत में हुआ। क्या ये फ़ैसला ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म का इतिहाद नहीं करना चाहते, या ये वो अलायंस जो हमारा बना हुआ है वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, और अगर बनना चाहते तो ये क्या करना चाहते? अब तक हमारी मौलाना साहब के साथ कोई बातचीत नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, हम बात भी करते हैं, हमारे इख्तिलाफ राय भी होता है, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं खान साहब से